बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर इजाज जवेद लक। एक बर्निंग टॉपिक आजकल बना हुआ है कि जी सीजन है जी कैटरेक्ट के ऑपरेशन का, मोतिये के ऑपरेशन का। तो मैं समझता हूँ कि ये कौन सा हदीस में या कुरान में लिखा हुआ है कि सीजन है जी, इस सीजन में सर्जरी होनी। तो कोई सीजन भी अल्लाह ताला ने उससे ममानियत नहीं फरमाई हुई कि फलां सीजन में ऑपरेशन करवाएं, फलां में ना करवाएं। तो शुरू में लोगों ने मेरे ख्याल में अपने कंफर्ट से सोचा होगा कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम की सर्दी हो तो उसमें मुश्किल हो जाएगा पेशेंट के लिए उसको मैनेज करना, या एक्सट्रीम की गर्मी हो तो उसमें भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि वो जो लोग बताते हैं जी मुझे पसीना आता है, फलान होता है, तो उस वक्त शायद पसीने का कोई रोल होता होगा, लेकिन वैसे भी पसीना आंख में थोड़ा आना होता है, स्किन पे आना होता है। अगर कोई खतरा था भी, अगर आप किसी 1% या 2% सोच भी लें कि पसीने की वजह से गर्मियों में सर्जरी नहीं करवानी, तो वो ये हो सकता है कि आपने बड़ा सारा इंसिजन दिया, स्टिचिंग की, या शुरू में शायद स्टिचिंग करते ही नहीं थे, ओपन करके आप पट्टी लगा दी कितने दिन और सारा कुछ। तो और इससे मुझे याद आया कि आज एक पेशेंट मेरे पास आया, तो वो कहता कि मैं मेरी वाइफ का ऑपरेशन हुआ है, तो उसमें सामान लिया गया है, सारा कुछ सामान आ गया, लेकिन वो ग्रीन पट्टी नहीं मंगाई गई। ये कुछ साल पहले वो एक पट्टी भी ग्रीन आ गई, आँख के ऊपर लटका दी जाती थी। तो आजकल तो हम बिल्कुल नहीं लटकाते, कि ज़रूर एक कपड़ा जो डर्टी भी हो जाए, उसमें बेशुमार चीज़ें भी आ जाएं, और जो बुजुर्ग हैं बाज़ का तो उससे मुंह भी साफ कर लें और फिर आँख के ऊपर लटका लें। तो ये इन चीज़ों का तो अब ज़रूरत नहीं। और वैसे भी आँख की सर्जरी किसी भी मौसम में हो सकती है, इसमें भला है क्या? अगर कैटरेक्ट है वो तो आजकल मोस्टली 99% तो फेको ही हो रही है, तो उसमें इंसिजन भी सेल्फ क्लोजिंग होता है और स्टिचिंग की भी जरूरत नहीं होती, आँख ओपन भी नहीं होती, तो कोई मसला नहीं किसी मौसम में। लेकिन अगर ने किसी ने बुजुर्गों ने या किसी रवायती तौर पे ये मेले ठेले बना लिए हैं कि कैंप होता है, फलान होता है, तो ठीक है, इससे हमें क्या लेना देना। और गवर्नमेंट भी लगी हुई है जी कि कैंप होना चाहिए, बेशक टीचिंग हॉस्पिटल जैसे भी हैं तैसे भी हैं, चलता रहे, तो लोगों का भला होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि पीछे भी पहले भी हम काफ़ी बता चुके हैं कि लेंस के बारे में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो लें मरीज़ जो है ना, अनलकली लेंस के बारे में बहुत फोकस है और बहुत कंसर्न्ड है कि लेंस फलां हो, ये लेंस महंगा होना है, डॉक्टर की कोई फीस नहीं होनी चाहिए। हालांकि डॉक्टर की फीस भी होनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट का खर्चा भी है, सारी चीज़ें हैं, उसकी मैनेजमेंट एवरीथिंग। लेकिन इसका कैंप से कोई कंपैरिजन नहीं, क्योंकि कैंप में ऑल टुगेदर मैन पावर भी फ्री है, उसमें जो कंज्यूमेबल चीज़ें हैं वो भी मोस्टली फ्री हैं, और जो इन्वायरमेंट है जिसको मैनेज करना है, जैसा भी मैनेज होता है वो भी फ्री है, सारी चीज़ें उसके हिसाब से तो कुछ नहीं है। लेकिन मरीज को अपनी मर्जी ठोंसनी नहीं चाहिए डॉक्टर को कि हाँ यस, ये हो सकता है कि अगर उसकी डिसाइड हो गया फेको ही करनी है, तो वो ब्रांड स्पेसिफिक हो सकता है। मरीज मरीज कह सकता है कि मैंने फलां ब्रांड का लेंस डलवाना है, उसके सिस्टम में बंदा उसको बता सकता है कि फलां फलां लेंस की ये खसूसियत है, फलां की फलां फलां। लेकिन अगर उसकी आंख की कंडीशन ही ऐसी है कि उसमें वो लेंस फोल्डेबल डाल ही नहीं सकता, तो फिर वो ब्रांड फोकस क्यों होगा मरीज। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो सर्जरी है वो सिर्फ मरीज की पसंद या उसके अटेंडेंट की पसंद से या डॉक्टर की पसंद से मुंसलिक नहीं होती, और चीज़ें भी बड़ी होती हैं कि पेशेंट के फैक्टर क्या हैं। मसलन पेशेंट को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, वो उसकी एज क्या है, बच्चों में है, अडल्ट्स में है, या वेरी ओल्ड एज है, वो मेंटली रिटार्डेड है, वो अपने आप को थिएटर में ले जाया जा सकता, क्लास्ट्रोफोबिक है और कोऑपरेट नहीं कर सकता, लेट नहीं सकता, अस्थमेटिक है, बेशुमार चीजें हैं, मेंटली उसको कोई प्रॉब्लम है या थिएटर से डरता है, ये चीजें। या कोई बच्चा है तो बाज का जो छोटे बच्चों में भी लेंस नहीं डालना। तो मरीज को भी पब्लिक एजुकेशन होनी चाहिए, उसको जो है ना वो फोकस्ड या बहुत स्पेसिफिक या टारगेटेड नहीं होना चाहिए कि मैंने फलान लेंस डलवाना है। और आंख की कंडीशन ऐसी है कि पहले कोई प्रॉब्लम हुआ है, वो ए फेकी है, उसमें लेंस नहीं है, तो फिर हमने देखना है कि उसका इंटीरियर कैप्सूल का रिम कैसा है, उसका पोस्टीरियर कैप्सूल है या नहीं है, थिक है, थिन है, नहीं है, उसका विट्रियस आगे आ रहा है कि नहीं आ रहा, और उसके अलावा उसका सक्रियल टिश्यू थिन तो नहीं है, प्यूपल का साइज कैसा कैसा है, प्यूपल कंट्रैक्टिंग है कि नहीं है,
प्यूपल की कंस्ट्रक्शन कैसी है, डायलेटेड प्यूपल तो नहीं है, उसका क्या मैनेज करना है, तो उसमें कौन सा लेंस डालना है, उसकी रेटिनल कंडीशन कैसी है, और एक आंख में कौन सा लेंस डला है या नहीं डला, और दूसरी आंख में लेंस। इसलिए ये सारी चीजें मरीज को और मरीज के अटेंडेंट को डॉक्टर पे छोड़ देनी चाहिए कि भाई कौन सा लेंस आपने सेलेक्ट करना है, आपने स्ट्रेच वाला लेंस स्टेक करना है या फोल्डेबल, कौन सा फोल्डेबल सेलेक्ट करना है, नहीं करना। पहले भी हम बता चुके हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं जिनको अगर जिंदगी में कहीं विट्रक्टमी की जरूरत पड़ सकती है, उसके पर्दे का मसला हो सकता है, उसको एक तो सिलिकॉन मेड आई वाल नहीं डालने चाहिए, दूसरा मल्टीफोकल भी उनको नहीं डालने चाहिए। और मल्टीफोकल फायदे भी हैं उसके, लेकिन आई थिंक अगर फायदे को और बिजनेस को कंपेयर किया जाए तो बिजनेस ये है, फायदा ये है। तो मोनोफोकल इज एज गुड जैसे मल्टीफोकल हो सकता है। तो ये चंद चीज़ें थी, ये चीज़ें हमने मरीज के क्वेश्चन से सीखी, और इसीलिए हमने इसको अपने इल्म के मुताबिक या अपनी थोड़ी बहुत नॉलेज के मुताबिक उसको हमने डिस्कस कर दिया। तो डॉक्टर इजाज वेटिंग फॉर द any type of feedback, positive, negative, yeah, effective feedback. Thank you so much.